दिल्ली ब्लास्ट पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। उमर के बाद मुजम्मिल के आतंकी ठिकानों से जुड़ी खबर सामने आई है। इस ठिकाने को भी फरीदाबाद में ही बनाया गया था और कहा गया कि यहां कश्मीरी सेब रखा जाएगा, लेकिन यहां 12 दिनों तक बारूद रखा गया। और इसी को लेकर के जो खुलासे तमाम सामने आ रहे हैं। पहला खुलासा क्या है, जरा ये जान लीजिए। आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का यहां पे पता चला है। दूसरा खुलासा यह है कि फरीदाबाद के जमालपुर गांव में किराए पर घर लिया गया था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए घर लिया गया था, ऐसा बहाना बनाया गया था। चौथा खुलासा यह है कि मुजम्मिल पर कई बार शाहीन सईद के साथ यहां पर आया था इस ठिकाने पर। पांचवा खुलासा ये कि कमरे में 12 दिन तक विस्फोटक को छुपाकर रखा गया। छठवां खुलासा ये कि विस्फोटक रखने के लिए आतंकी इश्तियाक ने मदद भी पहुंचाई थी। और यही वजह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई तार जो है कनेक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं और जांच एजेंसियों की जांच में हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली का लाल किला, भीड़ और उसी दिन वहां से चंद 100 किलोमीटर दूर पार्क की गई एक कार। 10 नवंबर को इसी कार में धमाका हुआ जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जांच शुरू हुई और हर रोज कुछ नए और खतरनाक खुलासे हुए। और अब ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं और दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहले बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खौरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल की कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मुलाकात भी हुई। इससे तो यह साफ है कि मुजम्मिल कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर हुआ। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा गया था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोमवार की रात को एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को यहां पर निशानदेही के लिए लेकर आई, जहां पर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने उसको देखकर उसकी पहचान की। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 3 बेडरूम का मकान 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। दिल्ली के दिल में ब्लास्ट और अब एक एक करके सामने आते चेहरे। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। कल शोएब की गिरफ्तारी और अब मुजम्मिल पर ये बड़े खुलासे के बाद बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को कानून अब किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। उमर के बाद मुजम्मिल के आतंकी ठिकानों से जुड़ी खबर सामने आई है। इस ठिकाने को भी फरीदाबाद में ही बनाया गया था और कहा गया कि यहां कश्मीरी सेब रखा जाएगा, लेकिन यहां 12 दिनों तक बारूद रखा गया। और इसी को लेकर के जो खुलासे तमाम सामने आ रहे हैं। पहला खुलासा क्या है, जरा ये जान लीजिए। आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का यहां पे पता चला है। दूसरा खुलासा यह है कि फरीदाबाद के जमालपुर गांव में किराए पर घर लिया गया था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए घर लिया गया था, ऐसा बहाना बनाया गया था। चौथा खुलासा यह है कि मुजम्मिल पर कई बार शाहीन सईद के साथ यहां पर आया था इस ठिकाने पर। पांचवा खुलासा ये कि कमरे में 12 दिन तक विस्फोटक को छुपाकर रखा गया। छठवां खुलासा ये कि विस्फोटक रखने के लिए आतंकी इश्तियाक ने मदद भी पहुंचाई थी। और यही वजह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई तार जो है कनेक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं और जांच एजेंसियों की जांच में हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
दिल्ली का लाल किला, भीड़ और उसी दिन वहां से चंद 100 किलोमीटर दूर पार्क की गई एक कार। 10 नवंबर को इसी कार में धमाका हुआ जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जांच शुरू हुई और हर रोज कुछ नए और खतरनाक खुलासे हुए और अब ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं और दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहले बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खौरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल की कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मुलाकात भी हुई। इससे तो यह साफ है कि मुजम्मिल कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर हुआ। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा गया था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोमवार की रात को एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को यहां पर निशानदेही के लिए लेकर आई, जहां पर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने उसको देखकर उसकी पहचान की। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 3 बेडरूम का मकान 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। दिल्ली के दिल में ब्लास्ट और अब एक एक करके सामने आते चेहरे। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। कल शोएब की गिरफ्तारी और अब मुजम्मिल पर ये बड़े खुलासे के बाद बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को कानून अब किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। उमर के बाद मुजम्मिल के आतंकी ठिकानों से जुड़ी खबर सामने आई है। इस ठिकाने को भी फरीदाबाद में ही बनाया गया था और कहा गया कि यहां कश्मीरी सेब रखा जाएगा, लेकिन यहां 12 दिनों तक बारूद रखा गया। और इसी को लेकर के जो खुलासे तमाम सामने आ रहे हैं। पहला खुलासा क्या है, जरा ये जान लीजिए। आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का यहां पे पता चला है। दूसरा खुलासा यह है कि फरीदाबाद के जमालपुर गांव में किराए पर घर लिया गया था। कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए घर लिया गया था, ऐसा बहाना बनाया गया था। चौथा खुलासा यह है कि मुजम्मिल पर कई बार शाहीन सईद के साथ यहां पर आया था इस ठिकाने पर। पांचवा खुलासा ये कि कमरे में 12 दिन तक विस्फोटक को छुपाकर रखा गया। छठवां खुलासा ये कि विस्फोटक रखने के लिए आतंकी इश्तियाक ने मदद भी पहुंचाई थी। और यही वजह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई तार जो हैं, कनेक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं और जांच एजेंसियों की जांच में हर रोज बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली का लाल किला, भीड़ और उसी दिन वहां से चंद 100 किलोमीटर दूर पार्क की गई एक कार। 10 नवंबर को इसी कार में धमाका हुआ जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जांच शुरू हुई और हर रोज कुछ नए और खतरनाक खुलासे हुए और अब ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं और दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहले बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खौरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल की कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मुलाकात भी हुई। इससे तो यह साफ है कि मुजम्मिल कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर हुआ। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था।
करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फला यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा गया था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोमवार की रात को एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को यहां पर निशानदेही के लिए लेकर आई, जहां पर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने उसको देखकर उसकी पहचान की। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फला यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 3 बेडरूम का मकान 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। दिल्ली के दिल में ब्लास्ट और अब एक एक करके सामने आते चेहरे। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। कल शोएब की गिरफ्तारी और अब मुजम्मिल पर ये बड़े खुलासे के बाद बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को कानून अब किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।